ये है दिल्ली दर्पण। जनता को 4.5 साल हो गए देखते हुए कि इस एमसीडी की क्या हालत बीजेपी वालों ने कर दी। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। मैं इस वक्त मौजूद हूं सदन में, सिविक सेंटर में, जहां पर आज जमकर हंगामा हुआ कांग्रेस की तरफ से भी और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी। यानी कि विपक्ष की तरफ से जो हंगामा हुआ अलग अलग मुद्दों पे, आम आदमी पार्टी का जो मुद्दा था वो कूड़े वाला, जो भलसवा लैंड पे जो आरोप लगा रहे हैं भाजपा पे, और निगम पे सीधे सीधे कि जो भ्रष्टाचार हुआ है, और कांग्रेस का भी जो मुद्दा था कि साप्ताहिक बाजार वाला, उस पर जो हंगामा हुआ, इस पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आम आदमी पार्टी से निगम पार्षद मुंडगा से अनिल लाकड़ा। बात करते हैं, जानते हैं कि जो आज जो भ्रष्टाचार का जो आरोप लगा रहे हैं आप, उसका तो बिल पास कर दिया गया स्टैंडिंग कमेटी द्वारा। तो अब आगे की रणनीति क्या है, और अब ये जो आप बता रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, इसको जनता तक कैसे पहुँचाएंगे और कैसे आगे तेज़ करेंगे? देखिए, मैंने पहले ही बताया है कि ये शुरुआत से ही एक एक करके जितने भ्रष्टाचार या चोरी जो करते जा रहे हैं, इनका पाप का घड़ा भर चुका है। और आज उसी को जो है इन्होंने स्टैंडिंग कमेटी के अंदर इतने जो है सीरियस एक इशू था, वे किस तरह एक मशीन की कीमत इतनी है और उसी कीमत में उसको जो है किराया उसको दे रहे हैं ये इन्होंने, लेकिन अपनी तानाशाही के चक्कर में वो पास कर दिया। लेकिन यहाँ पर सदन में अगर ये वापस इस जो है अपने इसको वापस नहीं लेंगे तो हम जो है सदन को चलने नहीं देंगे यहाँ पर, क्योंकि ये दिल्ली की जनता का पैसा है, इनके माँ बाप का पैसा नहीं है। जो जिस तरह से जो है लूट रहे हैं ये दिल्ली के लोगों को की मेहनत की कमाई के गाड़ी कमाई को ये लूट के अपनी जेबें भर रहे हैं, वो हम चलने नहीं देंगे। एमसीडी का हालात आज इन्होंने ये कर दिया है कि हमारे कर्मचारी अपने तनख्वाह के लिए रोड के ऊपर निकलते हैं, हमारे पास कोई संसाधन नहीं है, ना किसी निगम पार्षद के पास एक पुलिया बनाने का ही पैसा नहीं है। दूसरी तरफ ये बड़े बड़े भ्रष्टाचार कर रहे हैं, अपनी जेबें भर रहे हैं। तो आज सदन के अंदर माध्यम से हमारी आम आदमी पार्टी सभी ने इसका विरोध किया कि आप लोग ऐसे तानाशाही से अपने जो बिल पास ना करें। और अभी भी थोड़ा ब्रेक मिला है सदन के अंदर। अब ब्रेक के बाद जैसे ही मेयर साहब आएंगे, जब तक इस बिल को वापसी नहीं लेंगे हम सदन को चलने नहीं देंगे। जोगीराम एजेंसी से बात हुई, उन्होंने पीसी करके ये कहा कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को एकदम सपना आ जाता है और कहते हैं कि किराया रेंट दिया जाएगा, रेंट की तो बात ही नहीं हुई। प्रति मैट्रिक टन पे जो दिया जाएगा 306 रुपये जो है वो है। तो आप आम आदमी पार्टी जो है वो सपने में आता है और सुबह आके बोल देती है कि एकदम किराया दिया जाएगा। नहीं, जोगीराम जी तो लिपापोती करेंगे, उनको स्पष्ट दिख रहा है भाई कितना उनकी जेब में कितना पैसा आएगा, मेयर के पास में कितना आएगा, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन के पास कितना आएगा, उनको तो पता है, वो तो लिपापोती करेंगे ही। उनको अगर उनके अंदर थोड़ी सी मर्यादा बची है, थोड़ी सी भी शर्म बची है, अगर इस एमसीडी को बर्बाद नहीं करना चाहते तो वो जो है इन चीज़ों से बाहर निकल कर इसको बिल को रद्द करना चाहिए था उनको। वो लिपापोती कर रहे हैं, उनको पता है अभी उसमें से कितना हिस्सा आना है उनके पास। जब स्टैंडिंग कमेटी में बिल पास हुआ तो आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया, आप लोगों की तरफ से ये कहा गया कि जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो 31 जो बात की गई, वो सब के सब भाजपा के रिश्तेदार हैं और उनके परिवार वाले हैं। बट जोगीराम जी ने कहा क्या 31 के 31 सब भाजपा के हैं? आप मेरे को ये बताइए, एक जो है 31 के 31 ने एक पुल बना लिया, सब इकट्ठे हो गए कि भाई इस 400 कुछ रुपए की वो जो है कीमत रखी गई थी और 300 कुछ रुपए में उन्होंने टेंडर ले लिया सभी ने मिलके। लेकिन जब इससे अलग ये होता है, अभी बोली लगती है, जिसको अच्छे रेट होंगे, जिसने अच्छी कोटेशन भर रखी होगी उसको टेंडर मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या 31 लोगों ने एक मिली भगत करके, सभी ने, चाहे स्टैंडिंग चेयरमैन हो चाहे मेयर साहब हो, सब ने एक मिली भगत करके सबको एक टेबल पर बिठा के और एक पुल बनवा दिया। अब भाई आप रेट कम मत करो, इतना ही ज़्यादा पूरा रेट रखो, तभी तो उनकी जेब में कुछ आएगा। ये सब खेल चल रहा है इनका। मतलब सीधा सीधा आरोप है कि वो सबके सब जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो भाजपा के ही रिश्तेदार हैं, और वो बिल्कुल सब मिले हुए हैं, चाहे भाजपा के रिश्तेदार ना हों, लेकिन उनके लिए काम करने वाले ठेकेदार हैं, उनकी जेबें भरने वाले ठेकेदार हैं वो लोग। ठीक है।
अब ये वाली बात है कि आम आदमी पार्टी जो है विपक्ष है वो लगातार बोल रहा है कि इतना आंकड़ा 16 लाख 17 लाख 28 लाख जो भी आंकड़ा दिया जा रहा है, और पहले भी कई मुद्दों पर आंकड़े दिए गए, तो ये आंकड़े जनता की कैसे समझ आएंगे, जनता की कैसे, आप लोग जनता तक कैसे आंकड़ा पहुँचाएंगे, जनता तो ये मोटे मोटे लाखों करोड़ों वाले आंकड़े जो हैं वो समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। नहीं, इसमें स्पष्ट समझने वाली कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। 17,80,000 रुपये लगभग की एक कीमत की जो मशीन है, और उसमें उतना ही लगभग 18 लाख रुपए करीब इनका किराया बनता है। पूरा महीने का इतना खर्चा जो है एक मशीनरी के एक उस पे बनता है खर्चा, तो सीधा सीधा जनता समझ जाएगी। और जनता को पता है, जनता को 4.5 साल हो गए देखते हुए कि इस एमसीडी की क्या हालत बीजेपी वालों ने कर दी है। अब की बार जनता मन बुना चुकी है और उनको पता है अगर भ्रष्टाचार खत्म करना है तो आम आदमी पार्टी ही इस भ्रष्टाचार को खत्म कर सकती है, उन्हीं को यहाँ पर की जिम्मेदारी दी जाएगी। तो ये थे हमारे साथ मुंडगा से निगम पार्षद लाकड़ा। इनका सीधा सीधा ये कहना है कि अब जो निगम चुनाव हैं, अगर उसमें भ्रष्टाचार को खत्म करना है निगम से, तो आम आदमी पार्टी को जनता को लाना होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग इन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।